उड़ता पंजाब मूवी साल 2016 में रिलीज हुई और इसमें चिट्टे और ओपियोइड्स का यूज करते हुए दिखाया गया। अगर आज हम उसी तर्ज पर उड़ता हिमाचल की बात करें तो कोई गलत नहीं होगा। कुछ सालों से चिट्टा नाम हमारे हिमाचल में इतना ज्यादा फैल गया है कि शायद ये नाम पहले किसी ने सुना होगा। तो आइए आज ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि चिट्टा इतनी जल्दी हिमाचल में कैसे फैला और इसमें हमारे आने वाली पीढ़ियों पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। चिट्टा नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक सफेद रंग का पाउडर है जो जनरली हेरोइन या स्मैक होता है। ये ड्रग्स इतने खतरनाक होते हैं, अगर इनकी आदत पड़ जाए तो उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनकी एडिक्शन हर एडिक्टेड इंसान के लिए अलग अलग तरीके की हो सकती है, जिससे वो एक प्लेजर या एक सेटिस्फेक्शन को फील करता है। जैसे किसी को कोई पर्टिकुलर डिश पसंद है या किसी को कहीं घूमना पसंद है। ये ड्रग्स हमारे नेचुरल स्टिमुलेटर्स को बाईपास करते हैं जो हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी होते हैं, पर धीरे धीरे ये उन नेचुरल स्टिमुलेटर्स की जगह ले लेते हैं और हमारे न्यूरॉन्स का काम करने का तरीका चेंज हो जाता है। आमतौर पर ड्रग एडिक्शन ज्यादातर यूथ्स में देखने को मिलती है, जिसके पीछे कुछ रीजंस हैं। जैसे टीनेजर अपने ग्रुप में फिट होने के लिए उस ग्रुप के माहौल को अडॉप्ट करते हैं। इस एडॉप्शन में कई बार गलत चीजों को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्रुप में जब सभी के व्यूज इतने अच्छे मिलते हैं तो हर एक चीज को साथ करने में कोई बुराई नहीं है। कुछ फैमिलीज में ये एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता कि कोई उनका अपना इस ड्रग एडिक्शन का शिकार है, और अगर पता भी चल जाए तो वो इसे सोसाइटी से छुपाना चाहते हैं। इससे ये एडिक्शन कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। कुछ टीनेजर्स में स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी सिचुएशंस में सही डिसीजन ना ले पाना भी ड्रग एडिक्शन को एक आसान तरीका बना देता है। सोशल इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज को फॉलो करने के चक्कर में भी कई बार देखा गया है कि टीनेजर इन्हें आसानी से कॉपी करते हैं, जिसमें कुछ बातें सही भी हैं और कुछ गलत भी। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस के टाइम बहुत सारे सेलिब्रिटीज के ऊपर आरोप लगे थे कि वो ड्रग्स का यूज करते हैं, तो बड़ा बनने की कोशिश में इसे एक कल्चर का पार्ट माना जाता है। ये ज्यादा पैसा और जल्दी पैसा कमाने का एक शॉर्टकट तरीका है, जहां आप ड्रग पैडलिंग का हिस्सा बन जाते हो और खुद तो नशा करने को मिलता ही है, साथ में इसकी सप्लाई बढ़ाकर आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। लेकिन जब आप पकड़े जाते हो तो जितना भी कमाया हुआ असेट्स या पैसा है दोनों सीज कर दिया जाता है। फिर एहसास होता है कि इसको स्टार्ट करके तो कुछ मिला ही नहीं, साथ में अपनी लाइफ भी बर्बाद कर दी। हिमाचल में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए दो मेजर फैक्टर्स हैं। एक तो यहां की नेचर की ब्यूटी और दूसरा इजीली अवेलेबल होने वाली भांग। भांग को ट्रेडिशनल वैल्यूज मिलने की वजह से पहले इसे सोसाइटी में इतना बुरा नहीं माना जाता था, लेकिन अब टाइम और सिचुएशंस दोनों चेंज हो रही हैं। अब इस बदलते टाइम के साथ एक और नया नशा ट्रेंड में है चिट्टा। जो लोग इसका शिकार होते हैं वो इसे एक रॉयल कैटेगरी में समझते हैं और इसका यूज करना एक स्टेटस में इंक्लूड कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव भी है और एक्सपेंसिव भी। हिमाचल में पर कैपिटा इनकम 15 से 16 हजार रुपए मंथली बेसिस पर है, और बात अगर महंगे नशे पर आ जाए तो यहां पर बहुत ही कम लोग होंगे जो इसे इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका खर्चा पूरा करने के लिए लोगों को ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है, और यहीं से हिमाचल में इसका इतना जल्दी फैल जाने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण पता चलता है। दरअसल जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो ड्रग पैडलिंग का हिस्सा बन जाते हैं, जहां वो इसका यूज भी करते हैं और आगे भी बेचते हैं। 2013 में पंजाब गवर्नमेंट ने चिट्टे के नेटवर्क को जब क्रैक करना शुरू किया तो वहां के स्मगलर्स को पंजाब के नेबरिंग स्टेट्स में आना पड़ा, और इन्हीं स्टेट्स के बॉर्डर एरिया में रहकर वो पंजाब और बाकी स्टेट्स में स्मगलिंग का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। हिमाचल के बॉर्डर एरिया से भी काफी बड़े बड़े स्मगलर्स को अरेस्ट किया गया है, जो पंजाब और हिमाचल में अपना नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। हिमाचल में पहले भांग की स्मगलिंग का प्रोपोर्शन कहीं ज्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे चिट्टे को ज्यादा स्मगल किया जा रहा है। इसके पीछे एक रीजन तो यह भी है कि इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी भी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। जैसे 1 किलो भांग को स्मगल करने की बजाय अगर 200 ग्राम चिट्टे को स्मगल किया जाए तो वो कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और दूसरा इसकी छोटी क्वांटिटी होने की वजह से इसको छुपाना भी इजी होता है। हेपेटाइटिस और एड्स जैसी बीमारियां नॉर्मली अनसेफ सेक्स की वजह से फैलती हैं, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि हिमाचल में ये बीमारियां इंजेक्शन के शेयर करने से ज्यादा फैल रही हैं। इसको यूज करने के बाद आदमी मेंटली और फिजिकली दोनों तरीकों से बर्बाद हो जाता है। अगर हम रीहैब सेंटर्स की बात करें तो 3% से भी कम लोग रीहैब सेंटर जा पाते हैं, और हिमाचल में इस वक्त 5 सरकारी रीहैब सेंटर्स हैं, और आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम और भी बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब कुछ एडिक्टेड बहुत छोटी उम्र के बच्चे भी देखने को मिल रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया की रिपोर्ट में लगभग 3.2% हिमाचली चर्स, गांजा या इससे बनने वाली चीजें यूज करते हैं। लगभग 1/3 हिमाचली पॉपुलेशन यंगस्टर्स हैं
जो नशे की चपेट में जल्दी आ सकते हैं। ओपियोइड्स के यूज में भी हिमाचल ने नेशनल लेवल के करीब 2 गुना स्कोर किया है और जिस तरह हम पंजाब की तर्ज पर चल रहे हैं वहां पर ओपियोइड्स को यूज करने का स्कोर नेशनल एवरेज से 5 गुना ज्यादा है। क्वेश्चन ये उठता है कि जब सरकार कुछ करने पर आती है तो रातों रात नोट चेंज हो जाते हैं, देश बंद हो जाता है, कहीं बैन लग जाता है और कुछ नए कानूनों को कुछ घंटों में पास कर दिया जाता है। तो इसे रोकने के लिए सरकार इसकी जड़ों को क्यों नहीं ढूंढ सकती? और जो पकड़े जाते हैं वो सिर्फ बीमार है जिन्होंने जाने अनजाने में इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था। और जेल में भी डिटॉक्सिफाई करने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। इसकी असली वजह है इसकी सप्लाई चेन। अगर इसकी प्रोडक्शन हमारे देश में होती तो भी बात कुछ और थी, लेकिन इसको दूसरे देशों से स्मगल किया जा रहा है। अगर हम ड्रग पेडलर्स पर भी सर्विलेंस को टाइट करते हैं तो वो भी सिर्फ अपनी जगह को चेंज कर देंगे, लेकिन सप्लाई चेन चलती रहेगी। ऐसे मुद्दों पर बात क्यों नहीं की जाती? हम हर साल बजट में नई नई पॉलिसीज को लाते हैं, लेकिन जब बेनिफिशियरीज ही इनको अवेल करने के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे तो इन पॉलिसीज का क्या फायदा है? एडिक्शन एक बीमारी है जो किसी को किसी भी एज में अपनी चपेट में ले सकती है।